104 डिग्री फीवर है क्लास। हाँ रेस्ट करो जाके, कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट करो उसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब फिट होते हो तो बस पढ़ा करो अच्छे से, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन यू आर फिट देन पढ़िए अच्छे से, फिट आप नहीं हो तो ठीक है कोई बात नहीं, ओके। चलिए फाइन। तो हमने ये मॉर्निंग हालत देखा था यार कि हमारे कंडीशंस क्या होते हैं, इमोलिवेंट्स वगैरह सैलरी वगैरह अच्छे से मिलती है भाई, राइट। डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। एक ने भेजा था मुझे डाउट कि सर इस लाइन का मतलब क्या है, मॉर्निंग बताया था मैंने आपको, फिर से समझ लो। अगर कोई ऐसा बंदा है जो गवर्नर बनता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो भी कंडीशंस है वो सेम है प्रेसिडेंट और गवर्नर की, तो जो बंदा गवर्नर बन रहा है, अब देखो पहले क्या था ना, पहले एक गवर्नर केवल एक स्टेट का होता था, बट मेरा आता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आता है। सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, नॉर्मली आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करते हो उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट करना, इट इज नोन एज अमेंडमेंट। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो मेरा है, जो कि 1956 में आता है, उसने क्या किया, उसने ये बोला कि एक जो मेरा गवर्नर है वो मल्टीपल स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। यानी एक गवर्नर अगर यूपी का है तो उसको आप उस टाइम के लिए एमपी का भी बना सकते हो, बिहार का भी बना सकते हो, यानी वन पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। ये प्रोविजन आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो अगर एक बंदा दो दो राज्यों का गवर्नर है एक टाइम पे, तो उसको सैलरी कैसे मिलेगी, तो उसको सैलरी एक प्रोपोर्शन में मिलती है, जहां पे दोनों ही आपके स्टेट्स या तीन स्टेट का अगर है तो तीनों स्टेट कंट्रीब्यूट करेंगे, उस प्रोपोर्शन में उसको सैलरी मिलती है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक। चलो तो ये मॉर्निंग देखा था हमने, प्रिविलेज क्या है कि आप इनके अगेंस्ट, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस नहीं कर सकते हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है, चाहे मर्डर करते हैं चाहे जो कर रहे हैं, राइट, नहीं कर सकते हो। हाँ सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, सिविल केसेस आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको उसके लिए भी 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। 2 मंथ का नोटिस पीरियड होता है, यानी 2 महीने पहले आप इनको बताओगे कि सर जी हम आपके ऊपर केस करने वाले हैं, जरा देख लेना। आप इनको 2 महीने पहले बता दोगे, राइट। तो कुल मिला के इनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ये है बॉटम लाइन यहाँ पे, राइट। और कोई भी क्रिमिनल अगर चार्ज काम कर देते हैं तो उसके अगेंस्ट भी, क्या लिख रहे हो वॉइस में, एक सेकंड, आज वॉइस को क्या हो गया भाई, अपने आप नीचे कैसे आ जा रहा है, एक मिनट को। अलर्ट साउंड, अलर्ट वॉल्यूम, प्ले यूजर इंटरफेस, साउंड इफेक्ट्स, प्ले फीडबैक, ये रुकिए प्लीज रुकिए। हेलो 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 हेलो, ऊपर नीचे हो रहा है ना, हाँ वो मुझे यहाँ दिख रहा है। एक्चुअली ना ये क्या हो रहा है भाई ना, ये मूव हो जा रहा है, एक मिनट को, रुक जाओ। हम्म, चलो ठीक, फाइन, चुप रहो अभी, चुप रहो भाई। गवर्नर नहीं पढ़ रहे यार अभी, गवर्नर छोड़ दो ना बालक, कितनी बार आपको बताऊं, यहीं पे रहो दोस्त, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ जी। तो ये हमने पढ़ा यहाँ तक कि आप इनके अगेंस्ट कोई भी प्रिविलेज, राइट, कोई भी इनको नहीं मिलने वाली, यानी सॉरी कोई भी इनको इम्यूनिटी है, मतलब कोई भी केस इनके अगेंस्ट नहीं हो सकता, यानी अगर कोई क्राइम इन्होंने कर दिया है भाई तो कर दिया, ठीक है, आप इनको जेल में बंद नहीं कर सकते, कोई भी केस नहीं होगा अगेंस्ट हिम और हर, जो भी होंगे हमारे प्रेसिडेंट। अभी आप पढ़ रहे हो अबाउट प्रेसिडेंट, गवर्नर के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो उसको लेकर परेशान मत हो। मूविंग ऑन, टर्म ये मॉर्निंग हमने देख लिया था यहाँ तक कि टर्म वगैरह क्या होता है। तो मॉर्निंग हमने पढ़ा था कि यार कि इनको बनाता कौन है, राइट। योगेश जी जरा अनम्यूट करिए प्लीज, योगेश कहाँ से हो, योगेश कहाँ से हो, बोलो भैया। हेलो। हाँ जी कहाँ से हैं, सर दिल्ली से। दिल्ली से। यार समझाओ मुझे कैसे इलेक्शन कैसे हुआ था प्रेसिडेंट का, कौन कौन पार्ट लेता। सर इसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था इसमें, जिसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट डालते हैं। ओके, और और कौन इस कौन, यस फिर से कौन कौन है जो पार्ट लेता है इलेक्शन में। सर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ओके, जम्मू कश्मीर, सॉरी सर। जम्मू कश्मीर। नहीं सर, वहाँ पे अभी गवर्नमेंट नहीं है ना, अभी वहाँ पे जो क्या कहते हैं कि अभी वहाँ पे इलेक्शन नहीं है, तो इस वजह से। ओके फाइन, बट जब हो जाएगा तो बेसिकली दे विल बी एलिजिबल, राइट। यस सर। ठीक है, ओके फाइन, चलो गुड। तो हमने बनाना सीख लिया भाई कि यार बनाने में कौन कौन आते हैं, जल्दी से मैं आपके लिए क्विकली रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। बनाने में कौन कौन है जो पार्ट लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, पहला कौन है, पहला ऑब्वियसली हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, जितने भी हमारे इलेक्टेड लोग होंगे, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, दोनों लोग ओनली इलेक्टेड। साथ में हमारी जो स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसके भी ओनली इलेक्टेड लोग हैं जो पार्ट लेते हैं। उसके अलावा जो मेरी यूटी है, दिल्ली की यूटी है, पुडुचेरी की यूटी है, साथ में अगर जम्मू कश्मीर जब बन जाएगी तो यहाँ के यूटी के लोग भी, इलेक्टेड लोग यहाँ के भी पार्ट लेते हैं। इतने सारे लोग वोटिंग करते हैं, और वोटिंग होती कैसे है मॉर्निंग हमने समझा था।
अब यहाँ पे इनको हम निकालना सीखेंगे कैसे हम इनको रिमूव कर सकते हैं, राइट। आर्टिकल 61 वो आर्टिकल है, जैसे मॉर्निंग में हमने देखा कि आर्टिकल 54 वो आर्टिकल है जहां पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बातचीत हुई है, वैसे ही आर्टिकल 61 हमारा वो आर्टिकल है जैसे ही जिसमें कि क्या है, जिसमें इंपीचमेंट की हम बात करते हैं। अब इंपीचमेंट का मतलब क्या है यार भाई साहब, अपने दादाजी को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं इंपीचमेंट। मजे की बात यह है कि आप रिमूव कर कब सकते हो, आप केवल रिमूव कर सकते हो ऑन वन ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब है किस बेसिस पे आप रिमूव कर सकते हो, वो है केवल एक बेसिस, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन वो करेंगे तभी आप उनके अगेंस्ट इंपीचमेंट मोशन लेके आ सकते हो। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये कहीं लिखा ही नहीं। मतलब सोचो मैं आपको बोलूं कि भाई ये करने पे तुमको ये सजा होगी, अब करना क्या है मैं आपको वही नहीं बताऊं। कहीं डिफाइंड ही नहीं, व्हाट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे लिखा ही नहीं है भाई, राइट। हाँ जी, चलो, तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो केवल आप एक ग्राउंड पे हमारे प्रेसिडेंट साहब को हम लोग इंपीच कर सकते हैं। इंपीचमेंट कैसे होगा वो भी देखेंगे, दोनों हाउस से पास करना पड़ता है, राइट। बट किन ग्राउंड्स पे हो सकता है, वो ग्राउंड है ओनली वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इज नॉट मेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता ही नहीं है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे, तो ये हमारा इनिशिएट हो सकता है ईदर हाउस में। अब ये क्या है सर, हमने मॉर्निंग में पढ़ा था कि सर एक हाउस होता है लोकसभा, एक हाउस होता है राज्यसभा, ठीक है। अब जब आपको प्रेसिडेंट को इंपीच करना है तो चाहे लोकसभा से आप कर सकते हो या फिर राज्यसभा से कर दो, दोनों से ही आप इंपीच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोनों हाउस में, दोनों हाउस से आप क्या कर सकते हैं, इंपीच कर सकते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, यू कैन इंपीच, राइट। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं कि जिस भी हाउस से आप करोगे उस हाउस के कम से कम नहीं तो 1/4 मेंबर जाएंगे अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, उनको बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब को रिमूव किया जाए। अगर स्पीकर ने या जो भी हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसने एक्सेप्ट कर लिया तो 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट साहब को। 14 डेज के नोटिस के बाद फिर वोटिंग होगी हाउस में और दोनों ही हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी से इनको रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस स्पेशल मेजॉरिटी, नाउ व्हाट इज मेजॉरिटी इन जनरल, समझे यहाँ पे। पहले हम समझ लेते हैं मेजॉरिटी का मतलब क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पूरी पॉलिटी में मैं आपको अलग अलग जगह पे दो तीन चीजें बताता रहूंगा कि यार इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम इस मेजॉरिटी से करेंगे, जिसमें आप एक सुनोगे सिंपल मेजॉरिटी, एक टर्म मेरा मिलेगा आपको सिंपल मेजॉरिटी, एक टर्म आपको मिलेगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक टर्म आप सुनेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी, जिसको हम लोग मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर्स भी कहते हैं, और चौथा आप सुनेंगे स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये हमारी चार तरह की होती है मेजॉरिटी इन पॉलिटी। मेजॉरिटी का मतलब ही होता है बहुमत, राइट। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या है, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं टोटल स्ट्रेंथ, टोटल मेंबर है हाउस में 500, एग्जांपल, ठीक है। ज्यादा है लोग लेकिन एग्जांपल है। टोटल मेंबर हमने मान लिया 500 मेंबर है। मान लो किसी दिन, जिस दिन किसी पर्टिकुलर दिन केवल प्रेजेंट थे हाउस में 300 लोग, हाउस में प्रेजेंट थे 300 लोग। अब वोटिंग हुई किस चीज के ऊपर, वोटिंग किससे होती है, कोई बिल पास हो रहा है, कोई भी चीज आपका आ रहा है, उस पर वोटिंग होती है। कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं, राइट। सरकार का बिल है, सरकार वाले फेवर में होंगे, अपोजिशन मोस्टली अगेंस्ट होता है। तो 500 लोग अगर आए हैं जिसमें से 300 लोग अगर मान लो कि वोट किया, और सॉरी 500 लोग टोटल लोग हैं उस हाउस में, उस दिन केवल 300 लोग आए थे, और 300 में से मान लिया हमने कि केवल वोट किया है 200 लोगों ने, वोट में पार्टिसिपेट किया है 200 लोगों ने, 100 लोग मस्त पबजी खेल रहे हैं, 100 लोग पबजी खेलने में जी। तो सिंपल मेजॉरिटी से अगर आपको कोई चीज पास करनी है तो उसका मतलब ये हुआ कि जितने लोगों ने वोट किया, डजंट मैटर कितने लोग थे, डजंट मैटर कितने लोग प्रेजेंट थे, पॉइंट बस ये होता है कि प्रेजेंट भी हो और वोटिंग कर रहे हो। तो अगर 200 ने वोट किया है तो मेरा सिंपल मेजॉरिटी यहाँ पे होगा मिनिमम 101। अगर 101 के ऊपर आपके 101 से ऊपर आपको वोट मिल रहे हैं तो मेजॉरिटी आपके पास है। तो सिंपल मेजॉरिटी बस ये होती है कि जितने लोग प्रेजेंट हो और वोटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उन्हीं को हम कहते हैं, उनके मेजॉरिटी को हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी होती है जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस है, जो मैंने माना था 500, इस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस की मेजॉरिटी व्हिच इज 251 के ऊपर, 251 है उससे ज्यादा। अभी 251 में कहां से लिख दे रहा हूं, बेसिकली मेजॉरिटी क्या होती है यार। अब यहां पे मैं आपसे पूछूं कि आज क्लास करनी है क्या, 100 लोग मान लो हो तुम, मैं पूछूं आज क्लास करनी है, 49 लोग बोलोगे सर हां करनी है, 51 लोग बोलोगे नहीं करनी, तो मेजॉरिटी के लिए आपको कम से कम 51 लोग चाहिए ना। दोनों का 50-50 हो गया तो टाई हो गया ना, राइट। 50 के ऊपर चाहिए ना कि जो लोग फेवर में रहो या अगेंस्ट रहो, इसलिए 50% से एक ज्यादा। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये होती है टोटल स्ट्रेंथ, डजंट मैटर प्रेजेंट, डजंट मैटर कितने वैकेंट सीट है, टोटल जो मेरी स्ट्रेंथ है उसकी मेजॉरिटी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जब सरकार बनती है इसी को हम कहते हैं, जैसे करंट में क्या है 543 सीट्स हैं, ठीक है टोटल। तो जो 272 का जादू आंकड़ा आप लोग सुनते रहते हो इसीलिए क्योंकि इसका 50% से प्लस 1 है, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है कि जैसे मान लिया कि 500 है टोटल स्ट्रेंथ, अब जैसे हमने कुछ सीट्स पीओके को भी दे रखा है अपने, है ना, पीओके के भी हमने कुछ सीट्स डाल रखा है, वहां पे भी तो इलेक्शन तो हुआ नहीं, तो वो सीट्स हमारी वैकेंट है, कहीं पे कोई कैंडिडेट मर गया तो वो सीट क्या है, वैकेंट है। तो जितनी भी मान लिया हमने 50 सीट में वैकेंट है फॉर एग्जांपल, तो वैकेंट सीट को हटाने के बाद जो बची हुई सीट है उनकी मेजॉरिटी जो कि कितनी होगी यहाँ पे 226 या उससे ज्यादा, ये हुई मेरी इफेक्टिव। एग्जांपल में दे रहा हूं, उसको लिखना मत, पता लगे तुम बोल दो इतनी सीट होती है क्या, एग्जांपल दे रहा हूं। इफेक्टिव मेजॉरिटी ये है कि जितनी हमारी टोटल सीट है उसमें से जो मेरी वैकेंट सीट है 10 हो 20 हो 2 हो 3 हो 4 हो, उनको हटाने के बाद जो मेजॉरिटी आएगी उसको हम कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। स्पेशल क्या होता है, स्पेशल में हमारा होता है कि आपके पहली बात तो अगर 500 लोग हाउस में हैं तो ऐसा ना हो कि केवल 200 लोग वोट कर रहे हो, 50% से ज्यादा आप लोग वोट कर रहे हो और जितने लोग वोट कर रहे हैं उनका 2/3, 2/3 बहुमत आपने सुना होगा हिंदी में, कि अगर मान लो 600 या 300 लोगों ने वोट किया है फॉर एग्जांपल, तो कम से कम 200 लोग उस चीज के फेवर में, राइट, 200 लोग इसके फेवर में हो तभी इसको हम बोलेंगे स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी में हम 50% नहीं देखते कि भैया जी 200 लोगों ने वोट किया और 100 वोट मिल जाए हम जीत गए, 101 वोट मिल जाए जीत गए, नहीं। अगर मान लो टोटल 400 450 लोगों ने वोट किया है तो आपको उसका 2/3 चाहिए, आपको 2/3, हाफ नहीं 1/2 नहीं 2/3 वोट आपको चाहिए होता है, इसको हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो आज के बाद मैं बस आपको यूज करूंगा कि कौन सी चीज किस मेजॉरिटी से होती है, इफेक्टिव से क्या होती है, एब्सोल्यूट से क्या होती है, और मोस्टली आपके जो बिल पास होते हैं वो हमारे सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं। एक बार फिर समझ लो, सिंपल मेजॉरिटी बस ये है कि जितने लोग हाउस में आए हैं उनमें से जितने लोग वोट कर रहे हैं चाहे वो कितना भी कम हो उनकी मेजॉरिटी होती है सिंपल मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट होती है टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि उसमें वैकेंट सीट भी इंक्लूडेड रहेगी, टोटल स्ट्रेंथ की मेजॉरिटी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और इफेक्टिव मेजॉरिटी हमारी होती है कि टोटल सीट जितनी है उसमें से जो वैकेंट सीट है उनको हम हटा देंगे और उसकी मेजॉरिटी को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी। और आखिर में स्पेशल मेजॉरिटी हमारा होता है 2/3, यानी कि हाफ नहीं 2/3 मेजॉरिटी। क्लियर है?
या पूरे पॉलिटी में यूज करोगे कि कौन सी चीज किस मेजॉरिटी से हो रही है। चलो, ऐसे कैसे पता है कि इस बिल में इफेक्टिव मेजॉरिटी निकिता जी उसी के साथ क्लास कर रहे हो जहां आप पढ़ते हो कि इसको हम रिमूव किस मेजॉरिटी से करेंगे, इसको हम कैसे क्या करेंगे, चलो आप पढ़ रहे हो। देखिए, तो जब हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करेंगे तो ये हमारा होगा पहली चीज तो इधर हाउस से हमारा इनिशिएट हो सकता है, यानी कि अगर लोकसभा चाहे तो लोकसभा हमारा स्टार्ट कर सकता है, राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, जिस भी हाउस से इनिशिएट होगा उस हाउस के कम से कम 1/4 मेंबर, अगर देखो ये इतनी बड़ी चीज है, आप रिमूव करने वाले हो प्रेसिडेंट को, ऑब्वियसली यार थोड़ा ना सपोर्ट भी आपको दिखाना पड़ेगा कि यार देखो मेरे पास 50 लोग फेवर में, 100 फेवर में, है ना। तो जिस भी हाउस से आप करोगे उसके 1/4 मेंबर फेवर में हो और आप जाओगे अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। अगर लोकसभा है तो स्पीकर के पास जाओगे, राज्यसभा है तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, चेयरमैन होंगे, डिप्टी चेयरमैन होंगे, जो भी होगा उनके पास आप जाओगे। उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर लिया, ये देख के कि भाई साहब 1/4 लोग फेवर में हैं, तो आप सबसे पहले 14 डेज का नोटिस दोगे किसको, हमारे दादाजी को। ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कितने वीक का नोटिस दिया जाता है, 2 वीक का नोटिस दोगे आप। उसके बाद दोनों हाउस से हम स्पेशल मेजॉरिटी व्हिच इज मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, उससे हम लोग पास कर देंगे। और अगर दोनों हाउस से पास हो गया तो प्रेसिडेंट साहब इंपीच हो जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएगा। लेकिन वोटिंग में कौन-कौन पार्ट लेगा सर, अब आते हैं देखते हैं। प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन, यानी प्रेसिडेंट साहब भी रह सकते हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे पूरा प्रोसेस चल रहा होगा। इफ क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, इट इज अ क्वाजी जुडिशियल। अब ये क्या होता है सर, व्हाट इज क्वाजी जुडिशियल, मुझे एक बात बताओ। ये किसी को सजा देना, किसी को रिमूव करना, राइट, पद से हटा देना, ये सब काम किसका होता है, जज का होता है ना। ये काम किसका है भाई, तुमने कोई क्राइम कर दिया, तुमने ठीक नहीं किया, तुमको हम हटा दे रहे हैं, ये काम जज करता है। बट यहाँ पे ये काम पार्लियामेंट कर रही है, तो पार्लियामेंट के पास भी कुछ ऐसी पावर है जुडिशरी वाली, और इसी को हम कहते हैं क्वाजी जुडिशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। मजे की बात ये है कि मॉर्निंग क्लास में आपने देखा था कौन कौन लोग पार्ट लेते हैं, है ना, रिमूव करने में, राइट, सॉरी इलेक्शन में। बट रिमूवल में वो लोग भी पार्ट लेते हैं जो बनाने में नहीं लेते। लाइफ लेसन है, आपको गिराने वो लोग आएंगे जो आपको बनाने नहीं आते। ठीक है, नीचे मैंने दोनों को साइड बाय साइड लिख दिया है, कौन है जो बनाने आते हैं, कौन है जो गिराने आते हैं। और इसके पहले एक बार मैं फिर आपको ये पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। मॉर्निंग क्लास में आपने बनाया था दादाजी को, इलेक्शन में इतना मेहनत हमने की थी, अभी हम देख रहे हैं कि हम इनको इंपीच कैसे करते हैं। ये इंपीचमेंट का पूरा प्रोसेस आपको मिलेगा आर्टिकल 61। ध्यान से देखो, आप चाहो तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ईदर हाउस, किसी भी हाउस में आप जाइए, 1/4 लोग, अगर लोकसभा का 1/4 देख लो कितना होगा, अगर लोकसभा में 543 लोग हैं, राइट, 530 हमारे स्टेट से आते हैं, 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जितनी भी स्ट्रेंथ होगी इस टाइम पे 1/4 लोग इसके हमारे जाएंगे, किसके पास, स्पीकर के पास, राज्यसभा का 1/4 जो भी, या आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जो भी कुर्सी पे बैठा होगा, राइट। वो क्या करेगा, वो एडमिट करेगा। एडमिट मतलब बोल देगा ठीक है भाई, देख लेते हैं तुमने कितना जोर है, राइट। अब जब उसने एडमिट किया तो ये चीज हमारी पास करनी पड़ेगी आपको स्पेशल मेजॉरिटी से, यानी कि जो वोटिंग हमारी हो रही है उसमें कम से कम 2/3 से ज्यादा लोग अगेंस्ट हों। अगर वो नहीं है, प्रेफरेंस नहीं होती है, अगर नहीं इलेक्शन में प्रेफरेंस होगा भाई क्या पूछते रहते हैं मुझे एक बात बताओ, इधर देखो ऊपर, तुम जब फॉर्म भरते हो सीडीएस का, ओटीए प्रेफरेंस रखोगे, आईएमए रखोगे, एएफए रखोगे, मान लो भगवान न करे कल के दिन 15 साल बाद आप जब नौकरी छोड़ रहे होगे, तो उस टाइम भी प्रेफरेंस रखोगे क्या कि मैं पहले नंबर पे छोड़ूंगा, ये दूसरे पे छोड़ूंगा, तीसरे पे छोड़ूंगा, नहीं ना तो ये क्या पूछते हो भाई, छोड़ने में कौन सा प्रेफरेंस, है ना। चल आगे ध्यान रखो। ओके, तो ये चीज याद रखो कि अगर आपको रिमूव करना है तो 2/3 मेजॉरिटी से हम लोग करेंगे। और बोथ द हाउसेस, अगर मान लो एक हाउस ना माने तो सर तो नहीं होंगे भाई इम्पीच, टाटा बाय बाय नहीं होगा, दोनों ही हाउस को एग्री होना पड़ेगा। और जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में कौन पार्ट लेता है यहाँ पे देखिए, बनाने आते हैं सारे इलेक्टेड लोग, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, असेंबली के भी और यूटी के भी, साथ में जम्मू कश्मीर का भी जब वहां पे बन जाएगा। तो आज के दिन नहीं है इसलिए आज हम इसको नहीं पढ़ते, बट जिस दिन जम्मू कश्मीर असेंबली होगी और प्रेसिडेंट का चुनाव होगा उस दिन पार्ट लेंगे। अब इंपीचमेंट में आर्टिकल 61, अब आज के बाद जिंदगी में आप कभी नहीं बोलोगे आर्टिकल, फालतू परेशान रहते हो आर्टिकल कैसे याद करें। इसमें गिराने हर कोई आएगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, दोनों ही हाउस के हमारे सारे के सारे मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेट हो, लोकसभा की भी राज्यसभा की। वैसे तो लोकसभा में नॉमिनेट कोई है ही नहीं, पहले होता था अब नहीं है, बट ध्यान रखो जितने भी मेंबर आपके दोनों हाउस में होंगे सारे के सारे लोग इंपीचमेंट में आते हैं और वोट करते हैं। स्टेट्स वाले नहीं आते, यूटी वाले नहीं आते, यूटी स्टेट से मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बस। स्टेट रिमूवल में स्टेट वालों का काम नहीं, हाँ बनाने में जो इलेक्टेड लोग स्टेट के वो लोग आते हैं, लेकिन गिराने में केवल और केवल पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सारे लोग, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। ये है अंदर दोनों में जो आपको करता है कंफ्यूज, राइट। इसकी नोट्स नहीं बनानी, आपको पहले बोला था, ये नोट्स के फॉर्म में ये क्या जो स्लाइड बनाई है मैंने, देखो नोट्स के फॉर्म में आपको स्लाइड नहीं लगी, इतनी मेहनत क्या है बनाने में, नोट्स के फॉर्म में नहीं है। भैया जैसे अभी तो बीजेपी की मेजॉरिटी है और बीजेपी का ही मेंबर प्रेसिडेंट है, तो इसका मतलब इंपीचमेंट नहीं हो सकता। कर देंगे, अगर मान लो सरकार खुद ही चाहती है रिमूव करना तो कर देंगे। वही तो बात है, देखो तभी तो कोई इंपीच नहीं बना सकता। बात क्या है, एट द एंड जो प्रेसिडेंट साहब बनेंगे वो किसके पसंद का बनते हैं, आप सोचो खुद, जिसके पास नंबर होगा ना, जिसके पास मेजॉरिटी होगी। तो अगर उसके पास मेजॉरिटी है, उसने बनाया है, तो अपोजिशन कितना हाथ पैर मार ले, पास ही नहीं होगा, 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी नहीं ना भाई, क्योंकि रूलिंग पार्टी की तरफ ज्यादा होगी, तो इसलिए इंपीच नहीं हो सकता। ठीक है, अरे कितनी बार पूछोगे यार, इफेक्टिव मेजॉरिटी हमारी होती है, टोटल स्ट्रेंथ होगी, उसमें से हम जितनी सीट हमारी वैकेंट है उनको हम हटा देंगे, और उसके बाद जो सीट बची उसकी मेजॉरिटी होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। आप स्पीकर को, हमारे वाइस प्रेसिडेंट को इफेक्टिव मेजॉरिटी से ही रिमूव करते हो। आगे बढ़ोगे पार्लियामेंट। नॉमिनेट क्या होते हैं, नॉमिनेट जो लोग इलेक्ट होते हैं उनको कहते हैं। भाई अंग्रेजी इतनी तो आनी चाहिए ना, तो क्या लिखा है वहाँ पे नॉमिनेट का मतलब क्या होता है, जिनको नॉमिनेट करोगे और क्या, राइट, स्टेट काउंसिल इलेक्टिंग आएंगे। नेक्स्ट, अब वैकेंसी कहाँ कहाँ मिलती है भैया जी, वैकेंसी कब कब हो जाएगी आपको बताओ। एक जब 5 साल पूरे हो गए तब वैकेंसी, और मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी पोस्ट है जहाँ पे वैकेंसी हम चाहते हैं कि ना हो, इंटरिम जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ ना मिले। यानी अगर आपका 5 साल पूरा हो गया है और नया प्रेसिडेंट नहीं बना है, राइट, तो फिर जो हमारे एक्जिस्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो कंटिन्यू करेंगे, खत्म नहीं होगा कंटेनर। जब तक नया बंदा नहीं आ जाता तब तक हमारे जो एक्जिस्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक्सपायरी ऑफ कब वैकेंसी हो सकती है, मान लो 5 साल ही पूरे हो जाए, खुद ही रिजाइन कर दें, और रिजाइन किसको करेंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट को, या फिर इनको हम इंपीच कर दें। इंपीच कैसे करेंगे, अभी आपने आर्टिकल 61 देखा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वैकेंसी कब तक इनके ऑफिस में होती है, या तो डेथ हो जाए या फिर इलेक्शन ही वॉइड करार कर दे हमारा सुप्रीम कोर्ट, या फिर इलेक्शन कमीशन बोल दे कुछ गड़बड़ हुआ इसमें। तो ये वो कंडीशंस हैं जहाँ पे वैकेंसी आ सकती है प्रेसिडेंट के पद पे, और जैसे ही हो, राइट, अगर ऐसा है तुरंत खाली नहीं रहेगा, तुरंत हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब बन जाएंगे प्रेसिडेंट, तुरंत कुर्सी बैठ जाएंगे। अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, पूरी डिफरेंट कहानी है जो आप देखेंगे इस चैप्टर के बाद, गवर्नर के बाद। ठीक है, फिर से देखो, अगर कोई बंदा है अपने ऑफिस में, राइट, 5 साल पूरे हुए हैं,
तो वो तब तक रहेगा जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता। बट मान लो उसकी डेथ हो जाए अचानक से, तो उसकी कुर्सी पे कौन बैठेगा भाई? वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठेंगे। ठीक, जब तक वो नया इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब बने रहेंगे प्रेसिडेंट। और ध्यान रखो, उनको जो सैलरी मिलेगी, जो भी बेनिफिट्स मिलेगा, सब कुछ प्रेसिडेंट का मिलेगा, राइट? अगर मान लो तुमको मैं बना दूं मॉनिटर, है ना? जब टीचर नहीं है तो तुम संभालो क्लास, तो तुम्हारे पास सेम पावर होगी ना, तुम खड़ा कर सकते हो किसी को, तुम बोल दो कि भाई क्लास के बाहर जाओ, क्यों शोर मचा रहे हो, है ना? तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठेंगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर सेम काम करेंगे, सब कुछ उनको सेम सैलरी, सेम पावर होगी जो प्रेसिडेंट के पास होती है। अब किसी के मन में अगर डाउट आ रहा है कि सर फिर वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे कौन बैठेगा? अरे बालक, वाइस प्रेसिडेंट के काम ही कुछ नहीं है, जरूरत ही नहीं है उस कुर्सी में किसी को बैठने की। वो कुर्सी बनाई ही इसलिए गई है कि आप राज्यसभा को चेयरमैन कर पाओ, चेयरमैनशिप कर पाए आप, और दूसरा जब प्रेसिडेंट साहब ना रहें कोई रीजन से, तब आप उनकी जगह ले पाओ। दैट्स द सोल रीजन ऑफ क्रिएटिंग वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, राइट? तो जब वाइस प्रेसिडेंट हमारे बन जाते हैं प्रेसिडेंट, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो करते हैं उसको प्रेसाइड, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे होते हैं प्रेसिडेंट। इतनी सी कहानी, ठीक? चलो नेक्स्ट। ये देखिए, ऑफिस जब वैकेंट होगी, जैसे रिजाइन कर दें, रिमूव कर दें, डेथ कर दें, तो इलेक्शन हो जाएगा, 6 महीने के अंदर ही आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा, और तब तक ये नहीं खाली नहीं रहेगी पद, पोस्ट खाली नहीं रहेगी, तब तक वाइस प्रेसिडेंट साहब एक्ट करते रहेंगे एज अ प्रेसिडेंट। ठीक, और जो नया बंदा इलेक्ट होगा वो रिमेन इन ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स चार्ज ऑफ ऑफिस। जब नया इलेक्शन होगा, नया बंदा आएगा, 5 साल के लिए बन जाएगा। ठीक, ये देखो, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि भैया जी बुखार आ गया, इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, राइट? ये हम बात वाइस प्रेसिडेंट सीजीआई। ठीक है, यहाँ एक डाउट आपको ये हो सकता है, जैसे मान लो जब तक अपने प्रेसिडेंट साहब हैं ये काम करते रहेंगे, इनको कुछ हो गया तो कुर्सी कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। मान लो ये नहीं थे, इनको भी कुछ हो गया, दोनों साथ में छुट्टी निकल गए, कौन संभालेगा? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा भी हुआ है, क्वेश्चन भी आपसे है मेरा कि कौन वो चीफ जस्टिस हमारे थे जो बने थे हमारे प्रेसिडेंट के। मान लो ये भी नहीं है, अगर इतना नहीं हो सकता, बट मान लिया ये भी नहीं, तो कोई भी मेरा सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो संभालेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज है, वो संभालेंगे प्रेसिडेंट की कुर्सी। ये ऑर्डर है करेक्ट, ऑब्वियसली यहाँ तक पहुंचने की नौबत नहीं आती। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ, करा सकते हो। नहीं नहीं, किसी को इम्पीच नहीं किया गया, राइट? एम ए हिदायतुल्लाह सर, ठीक है, गुड, वेरी गुड। आज तक कोई इम्पीच नहीं हुआ, जज भी नहीं हुआ। सर सिविल केस में जब 2 महीने का नोटिस भेजेंगे और अगर उन 2 महीने में दादाजी ने इनको निपटा दिया ये सही सही क्वेश्चन है यार, कि भाई सोचो आप सोचो कि तुम्हारे ऊपर सिविल केस हुआ, 2 महीने का नोटिस, क्रिमिनल केस पे कोई चार्ज ही नहीं है, तुमने सिविल केस में दादाजी ने मर्डर करा दिया, कर दिया, लो अब बताओ, अब कौन सा केस करो? केस ही नहीं होता। लक्ष्मीकांत से पढ़ने की जरूरत इतना यहाँ किस लिए हो भाई? अगर इतना लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है तो यहाँ क्या हो? उड़दारी खुद फिर, है ना? इतनी मेहनत क्या कर रहा है दोस्त, इसीलिए कर रहा है ना। चल आगे आगे देखते हैं, ठीक है? यहाँ तक कल गलत थी एक चीज, मतलब रुक जाओ गाइस, आदित्य राज अनम्यूट करो, क्या गलत था सर? गुड इवनिंग आदित्य, भैया। हाँ जी बताइए क्या गलत? हाँ सर, मतलब प्रेसिडेंट पढ़ा भाई रहे थे मतलब मॉर्निंग में, हाँ, तो सर उसमें हेलो, पहले आप एक जगह बैठ जाओ तो सर उसमें एक मतलब थोड़ा सा और सही से बोलो भाई, तो आवाज बैठे ही हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलो। सर कल हाँ हाँ सर हाँ। मॉर्निंग में जब आप प्रेसिडेंट पढ़ा रहे थे, तो सर उसमें जब आप ट्रांसफरेबल कोड पढ़ा रहे थे, हम्म, तो उसमें सर थोड़ी सी मतलब वो गड़बड़ हो गई थी। सुनाइए। सर मतलब उसमें मतलब जैसे हमने पढ़ा था, तो सर आपने मतलब हम लोग को पढ़ाया था कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, अगर वो मेजॉरिटी नहीं गेन कर पाती है, तो उसका जो परसेंट होता है वो कैंसल आउट होकर सेकंड प्रेफरेंस को आ जाता है। एंड सर अभी मतलब जब हमने रिवीजन पे बुक से पढ़ा था, तो उसमें था कि जो लोएस्ट प्रेफरेंस होता है उसको मतलब सर जितने फर्स्ट प्रेफरेंस वाले दिए होते हैं, तो वो कैंसल आउट होते हैं। और जो अगर लोवेस्ट हम लोग प्रेफरेंस, अरे जो जल्दी लोवेस्ट से होता है मतलब उसको, लीस्ट प्रायोरिटी में जिसको मतलब मिले होते हैं कि इसको फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, वो जितने कम वोट होते हैं वो कट शॉर्ट होकर सेकंड लास्ट वाले को मिल जाते हैं। अच्छा जी सर। ओके, तो ये सेम बात नहीं हुई जो मैंने बोला। सर मतलब ये था कि फर्स्ट से सेकंड आपने कहा था, और जो बुक में लिखा था कि डाउन से जा रहे थे, द वेरी लीस्ट से। 2800 वोट जीते हैं, 1 लाख वोट जीते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपको कोई भी नंबर ऑफ वोट मिल जाएगा और बस आपको मेजॉरिटी मिले, मतलब एक वोट से भी आप जीत सकते हो, वहां पे मैटर नहीं करता। ठीक है, चलो ऐसा होना चाहिए इंडिया में कि मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट या लोकसभा का मेंबर होने के लिए भी यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा। चलो भाई, क्या मतलब 2 हाउस बालक, तो ये हमने देखा मॉर्निंग, और कल से मैं कुछ रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है? क्लास देखना नहीं है, रिकॉर्डिंग देखना नहीं है, बस हो गया, सुबह ये सब कर चुके हैं हम। चलो आगे नेक्स्ट, तने आराम से पढ़ोगे, क्या होगा भैया आगे। तो ये हमने देखा कि यार कैसे हमें जज्बात बदल दिया, हमने बनाया और इनको तुरंत ही बना दिया। ठीक है, कौन कौन बनाने में था वो भी हमने देखा, वैकेंसी कब होती है वो भी हमने यहाँ देखा। अब हम पढ़ेंगे पावर्स, ठीक है? तो बनाना हमको आ गया, गिराना आ गया, अब हम कुछ पावर भी देख लेते हैं भाई, प्रेसिडेंट साहब हैं, कुछ तो काम करते होंगे, काम इनका क्या है मोस्टली वो देखते हैं। तो इनके पास पहले एक खास पावर है जिसको हम लोग कहते हैं वीटो पावर, राइट? जो हमारे गवर्नर के पास भी है और जो प्रेसिडेंट के पास भी है। वीटो का मतलब होता है अड़ंगा लगाना, मना करना। ठीक, तो एक हमारा होता है एब्सोल्यूट वीटो, भारत के जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास एक है एब्सोल्यूट वीटो, एक है हमारा सस्पेंसिव वीटो और एक हमारा है पॉकेट वीटो। तीनों क्या है समझते हैं। देन गवर्नर केस में क्या है ना, इन केस ऑफ गवर्नर थोड़ी अलग कहानी होती है। गवर्नर केस में हमारा एक चीज ऐड ऑन हो जाता है, राइट? वो क्या है? नीचे गवर्नर आएगा। मैंने आपको मॉर्निंग में भी दिखाया था भाई, गवर्नर के बारे में आप पढ़ोगे फिर से सेम चीज है, कभी गवर्नर मत करो, प्रेसिडेंट ही रहो। आगे वीटो समझते हैं। मान लो देखिए जरा, हमने मॉर्निंग में समझा था कि भाई साहब कोई भी, ये जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 3 पार्ट है। 1 पार्ट है हमारा राज्यसभा, सेकंड पार्ट हमारा है लोकसभा, एंड थर्ड पार्ट है हमारे स्वयं परम पूजनीय दादाजी। 3 लोग पार्ट हैं पार्लियामेंट के। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट कौन-कौन है, तो स्टेट असेंबली, अगर उस राज्य में काउंसिल है तो काउंसिल भी, और गवर्नर, 3 लोग होते हैं राज्यों में हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में अगर आपको कोई भी बिल पास करना है, बिल क्या होता है सर? अरे कोई भी रूल बनाना है तो पहले आप उसको एक प्रपोजल के फॉर्म में लेके आओगे, राइट? पहले आप उसको एज़ अ प्रपोजल लेके आओगे मेरे पास कि सर जी ये काम को करना है, करें क्या? मैं अगर उस चीज़ को पास कर दूंगा तो वो बिल बन जाएगा एक्ट, रूल बन जाएगा। तो पहले वो प्रपोजल था, जब वो पास हो गया तो वो एक रूल बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक? तो ये बिल से, यानी पूरा आपका ड्राफ्ट जो प्लान है, बिल से लेके एक्ट बनने तक की जो कहानी है, जो सफर है, उसमें हमारे पूजनीय दादाजी का क्या रोल है, वो हमको यहाँ पे समझना है। क्लियर करते क्या? तो ध्यान रखो, कोई भी चीज है हमारे देश में, कोई भी बिल है, वो पास नहीं होगा विदाउट दादाजी के कंसेंट से, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट।
ठीक है, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना कोई भी बिल, कंसेंट का मतलब हाँ, विदाउट इनके कंसेंट कोई भी बिल हमारा पास नहीं होगा। ये क्या है वीटो? अभी आप खुद समझ जाओगे। हमारे देश में वीटो नहीं है, क्वालिफाइड वीटो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है और तीसरा हमारा है पॉकेट वीटो। ठीक है, चलो यहाँ पे पहले मैं आपको समझाता हूँ इस प्रोसेस से, इससे यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ चार्ट बनाया आपके, देखिए यहाँ तक क्लियर है ना सभी को अभी तक? मैं एक बार इलेक्शन में उठा था क्लास मॉनिटर के लिए, 49 बच्चे थे और मैं बस 48 वोट से हारा था। अच्छा रुक जाओ भैया, पहले आप डाउट ही सुन लेते हैं। प्रेजेंट पढ़ते पढ़ते तुम सब पढ़ लोगे, पंचायत पढ़ लोगे, तुम गांव का इलेक्शन पढ़ लोगे, सब पढ़ लोगे, बिकॉज तुम लोग मानोगे नहीं। बताइए सर, पंचायत में क्या दिक्कत आती है आप? हेलो सर। हाँ जी मैम बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हमारे इधर ना मतलब अभी इलेक्शन हुआ है, तो हम्म। इधर मेनली 3 पार्टीज है। मैं नाम बताऊँ या ऐसे ही आप एबीसी कर लो? बताइए नाम। हाँ, तो तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी एंड सीपीआईएम। हाँ बंगाल से हैं आप? हाँ ठीक है। हाँ, तो इधर हमारे गांव में 22 सीट है, तो 10 सीपीएम को मिला है, 8 गाँव में तृणमूल क्या को है? मिला है एक एंड सेकंड 4 एक बीजेपी सेकंड को मिला है। हाँ, एक सेकंड, गाँव में क्या है? 22 सीटें है, सीट सीट। 22 सीट है गाँव में? किस चीज़ की? हाँ, इसको पंचायत। गाँव क्यों बोलते हो? उसको राज्य क्यों करो? किस चीज़ की 22 सीट है? सर नहीं I'm really पंचायत confused जैसे यार। होता है ना, बूथ होता है बूथ। हाँ तो वार्ड होता है ना, वो तो कोई मतलब नहीं है, वो वार्ड का इलेक्शन है वो पंचायत तो दूसरा है ना, पंचायत तो एक ही नहीं प्रधान बनता है भाई। हाँ, प्रधान का ही सर वही। हाँ तो एक बंदा है, ठीक है आगे। हाँ, तो 3 पार्टी से लोग खड़े हुए हैं। हम्म। हाँ, तो 22 मतलब वार्ड है 22 पूरे गांव में। हम्म। तो इधर 10 में सीपीएम जीता है। हाँ, हम्म। 8 में तृणमूल एंड 2 है दादाजी को सरकार नहीं, बिल किसका? सरकार का, तो बिल भी सरकार का, दादाजी भी नहीं बोल सकते। बट ऑब्वियसली इन मोस्ट ऑफ द केसेस या 99% केस दादाजी हाँ ही बोलने वाले हैं गवर्नमेंट के बिल को। बट कभी कभी अगर अंतरात्मा की आवाज सुनी तो दादाजी ना भी बोल सकते हैं। अगर इन्होंने अड़ंगा डाल दिया, अब ना बोलने के 3 तरीके हैं हमारे दादाजी के पास, एक तरीका नहीं है। हाँ बोलने का एक तरीका हो सकता है कि हाँ ठीक है तुम मुझे पसंद हो, लेकिन ना बोलने के तो कई तरीके हो सकते हैं ना, राइट? अब तुमको तरीका पता ही होगा, तुम लोगों ने बचपन से सुना है, ये ना ही सुना है ना? तो ना बोलने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना? जैसे यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व बेटर, पापा नहीं मानेंगे। मैं तो तुम्हें फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स, मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड नहीं खोना चाहती, ठीक है? तो ये है कुछ तरीके जहाँ जहाँ पे मेरी क्या स्टोरी है, इधर देखो, तुम लोग मना रहेगा बड़ा यार मेरी स्टोरी रुला दिया। याद दिला दिया तुमने, जाओ पानी पी लो। हम्म। कुंडली में रोज यही सही, चलो ठीक, हाँ फाइन। तो ये सारे कुछ बहाने होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं ना बोलने, तो हाँ बोलने के बहाना नहीं चाहिए, ठीक है? जैसे वही चीज़ है, अगर आपको पेपर क्लियर करना है उस, ठीक है, ना करना के या ना पढ़ने के ना हज़ार बहाने। क्यों नहीं पढ़ना? आज सुबह लेट उठा था, कल रात में लेट सोया था, नींद ही 4 घंटे की हुई है, सो जाता हूँ। पेपर में भी 40 दिन है, 45 दिन है, बहुत दिन सो जाता हूँ। मेरा इंग्लिश तो भी है, सो जाता हूँ। अगला अटेम्प्ट अच्छे से करेंगे, सो जाता हूँ, 7 महीने मिलेंगे, सो जाता हूँ। ये सब ना करने के बहाने, कोई बात नहीं, एसएससी दे देंगे, एसएससी क्लियर कर लूँगा, फिर मैं ये फिर आईएएस क्लियर कर लेंगे, वहाँ से बैंकिंग भी दे देंगे, फिर जाके ये सब बहाने हैं ना ना के, ठीक है? एक ही आपको रीज़न चाहिए होता है क्यों करना है, करो। यू जस्ट नीड वन रीज़न बस। समटाइम्स यू जस्ट नीड वन रीज़न टू रिस्क एवरीथिंग, ठीक है? तो वही है थोड़ा-सा, राइट? चलिए सर मेरे को सिर्फ इतना पूछना है कि अगर प्रेसिडेंट ने वीटो यूज़ कर लिया तो क्या वो कभी पास नहीं हो सकता है क्या? विवेक जी मुझे आपसे इतना पूछना है कि क्या कोई दोष है क्या आप में? सब्र नहीं होता आपको कि मैंने पढ़ाना शुरू ही किया है और आपका तुरंत ही क्वेश्चन आ गया है विदाउट खत्म किए हुए, है ना? पढ़ाने दो लल्ला पूरा खत्म तो करने दो। कहानी शुरू नहीं हुई, पहले तुमको जानना है लास्ट में कौन मरता है। रखो इसको अंदर भैया, बहुत दिक्कत है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आर्मी में ना ये क्वालिटीज नहीं चलने वाली, पेशेंट नहीं है। आपको लगता है कि तड़ाक भड़ाक जैसे क्लास में इंटर करो, तुम्हारा गाजी बाजी स्वागत हो और तुरंत 2 मिनट में कौन से तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, तुम घर पहुंच जाओ, पेपर हो जाकर क्लियर करके अफसर बन जाओ। नहीं होने वाला, ठीक है? ठीक? चलो आ जाओ, प्रोसेस ही तो दिक्कत है। किसको किसको नहीं पसंद? फॉर्म भरना सबको पसंद है, रिजल्ट सबको पसंद है, बट जो बीच की दूरी है ना वो किसी को पसंद नहीं। उसी को पेशेंट के साथ लगे रहना है रोज रोज, वही सेम चीज वही सेम चीज वही सेम चीज वही सेम चीज बस। देखिए, तो ना कैसे कैसे बोलेंगे, एक होता है डायरेक्ट ही मना कर देना मुंह पे, जैसे कि लिखा था तुम काले हो। ये कौन बोलता है भाई आज के जमाने में? तो ये हुआ डायरेक्ट ही मना कर देना, वरना खुद ही बोले भाई, इसको कहते हैं डायरेक्ट मना कर देना। तो प्रेसिडेंट साहब अगर कोई बिल आया उनके पास, वो अगर एब्सोल्यूट वीटो यूज कर लेते हैं तो बिल वहीं पे खत्म हो गया, खत्म डेड खत्म, फिर कोई उस बिल पे कुछ नहीं होने वाला। दूसरा ऑप्शन, जब आप बोलते हो कि अब मेरे को फोकस करना है एग्जाम पे और तुम मेरे दोस्त अच्छे हो, तो यहाँ पे चांस है, शायद कल के दिन समझेगा वो, समझेगी जो भी है, राइट? तो यहाँ पे चांस है आपके पास, तो ये होता है सस्पेंसिव वीटो। अब एक डिफरेंस है आपकी स्टोरी में और प्रेसिडेंट की स्टोरी में। जब प्रेसिडेंट साहब सस्पेंसिव वीटो लगाते हैं तो यहाँ पे वो बिल को वापस भेज रहे होते हैं, रिटर्न कर रहे होते हैं। किस चीज के लिए? रिकंसिडरेशन के लिए। बोलेंगे भाई तुमने क्या बना दिया है, ये देखो दोबारा इसको। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हाउस ने बिना उसको देखे ही दोबारा पास कर दिया, चाहे देख के पास किया, कोई चेंज किया नहीं किया, दोबारा अगर पास हो गया प्रेसिडेंट के पास, इस बार हाँ बोलनी ही पड़ेगी, इस बार मना नहीं कर सकते हैं उस चीज को। यानी सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल केवल एक बार हो सकता है बस, अगर दोबारा पास हो गया। और ये मैं ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं मनी बिल के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना। बट आपकी लाइफ में नहीं होता है, आप तो ट्राई करते रहते हो, एक बार नो, दो बार नो, उसने वापस भी भेजा, फिर भी दोबारा आप रिक्वेस्ट डालोगे तब भी मना हो जाएगा, है ना? ये अंतर है। तीसरा होता है वो वाला कि मैं एक बार पेपर क्लियर कर लूँ उसके बाद, तो यहाँ पे आप क्या हो, आप बस कंधा हो, ठीक है? राइट, जहाँ पे जब रिक्वायरमेंट होगी तो आपका इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो आप सपोर्ट के लिए, सपोर्ट सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि आप पॉकेट में पड़े हो, राइट? पॉकेट में पड़े हुए हो, जब जिस तरीके से इस्तेमाल करने का मन होगा सामने वाला इंसान करेगा, राइट? कोई भी एक्शन आपके ऊपर नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। पॉकेट वीटो में क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब किसी भी बिल को पेंडिंग रख लेते हैं और हमारे देश में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि कितने दिन तक आप पेंडिंग रख सकते हो, टाइम लिमिट इनफाइनाइट है। लेकिन यूएसए में मैक्सिमम 10 डेज तक ही प्रेसिडेंट साहब किसी बिल को अपने पॉकेट में मतलब पेंडिंग रख सकते हैं। इसीलिए एक फेमस लाइन है
द पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। समझे? फिर से देखो, क्या फायदा, जेब तो खाली ही है। फिर से देखो, फिर से। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। कोई बिल आया, लोकसभा में आया है, राज्यसभा में आया है, जिस हाउस में आया है उस हाउस से पास होगा, दूसरे हाउस में जाएगा, वहां से पास हो गया, जाएगा दादाजी के पास। हाँ बोल दिया, पास। बट ना बोला, ना बोल सकते हैं 3 तरीके से। एक, डायरेक्टली मना नहीं कर दी, तो बिल आएगा, खत्म हो जाएगा, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है। दूसरा, अगर उन्होंने सस्पेंसिव वीटो लगाया, इसका मतलब क्या होता है कि बिल को रिटर्न किया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप बिल को करते हो रिटर्न और पार्लियामेंट ने दोबारा बिल को पास कर दिया विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट, देन क्या होगा? देन आपको हाँ बोलनी ही पड़ेगी, प्रेसिडेंट को हाँ बोलनी ही पड़ेगी। तीसरा है कि प्रेसिडेंट साहब ने बिल को पेंडिंग रखा हुआ है, वहां पे कोई एक्शन नहीं है, जब तक मन होगा तब तक पेंडिंग रख सकते हैं। ये 3 तरीके से वो मना कर सकते हैं किसी बिल को। अब एक बार मैं आपको फिर दिखा दूं वीटो क्या थे। देखो भाई, एब्सोल्यूट वीटो क्या था कि विद होल्डिंग ऑफ एसेंट टू बिल, यानी कि विथहोल्ड मतलब होता है मना कर देना। एसेंट को आपने नहीं दिया, एसेंट को आपने रोक दिया, यानी हाँ नहीं बोला आपने। क्वालिफाइड वीटो हमारे देश में नहीं है। व्हाट इज क्वालिफाइड वीटो? क्वालिफाइड वीटो ये होता है कि मान लो आपने सिंपल मेजॉरिटी से बिल को पास करके भेजा था, प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया, अब अगली बार आपको सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। ये होता है क्वालिफाइड वीटो कि हायर मेजॉरिटी से आप पास करके भेजोगे तभी मानेंगे प्रेसिडेंट साहब। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी से आपने भेजा था, दोबारा आप अगर सिंपल से भेज देते हो, तो इस बार प्रेसिडेंट को हाँ बोलनी ही पड़ेगी। ये देखिए सस्पेंसिव वीटो में क्या है, ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। ये मनी बिल के लिए नहीं है। अब मनी बिल क्या होता है, आगे आगे आएगा। जितनी चीज आपने पढ़ी है सिर्फ बालक पढ़ी है ऑर्डिनरी बिल। तो सस्पेंसिव वीटो में क्या है, फिर से अगर देख मैं आपको बता देता हूँ। प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे नॉर्मल बिल की बात हो रही है, मनी बिल को आप रिटर्न कर नहीं सकते। प्रेसिडेंट साहब रिटर्न करेंगे बिल को, पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में अगर रीपैसेज कर दिया, वैसे पता है पार्लियामेंट वाले रीपैसेज नहीं करते, रूल नहीं है, इज्जत रिस्पेक्ट। और पहली बात तो प्रेसिडेंट साहब हार्डली ही कोई ऐसा बिल हुआ है, एक दो एग्जांपल्स हैं, बट उसके अलावा शायद ही कोई ऐसा बिल हो जिसको प्रेसिडेंट साहब ने ना बोला। क्यों ना बोलेंगे यार, सरकार का बिल है, क्यों ना बोलेंगे? बट अगर मान लो कभी बोल सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, बस ये ना बोल सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, लेकिन करते नहीं। और कभी अगर वापस भेज दिया तो यार पार्लियामेंट ना एक बार हुआ है, ये भी हुआ है, पार्लियामेंट दोबारा पास नहीं करती, क्योंकि रिस्पेक्ट है भाई। प्रेसिडेंट ने अगर वापस भेज दिया है तो ये मान लेते हैं कि भाई ठीक है कुछ गड़बड़ है इसमें, चेंज कर देते हैं बिल को। ये है कहानी। तो टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर प्लस नॉट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब ये देखो हमारे 2-3 तरह के बिल होते हैं, जितनी भी चीजें बालक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल के लिए। इसके अलावा जो हमारे और तरीके के बिल होते हैं, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो, चाहे फाइनेंस बिल हो, प्लीज इसके लिए वेट करिए, पार्लियामेंट चैप्टर में आप ये पढ़ोगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ आप पढ़ रहे हो बिल पास करने में हमारे दादाजी का क्या रोल है, that's it। ठीक है, इतनी सी कहानी थी। ये देखिए वीटो ओवर, हाँ बोल सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। बट अगर बिल दोबारा पास हो गया विद या विदाउट अमेंडमेंट, इस बार उनको हाँ बोलनी ही पड़ेगी, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये था सेंटर के बिल के लिए जो राज्यसभा पार्लियामेंट से पास होता है। सभी को क्लियर? राइट, ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था, वेरी गुड अनिश। हो गया बालक। भाई आपकी लक्ष्य चौधरी के साथ कंट्रोवर्सी हुई, कल पता लगा, मुझे भी पता लगा था रील से कि ये सब हो गया। पर जी भाई वो व्यू के लिए वीडियो बना देते हैं लोग। हाँ जी, टेंडर के बाद केस रीओपन नहीं, जिस टाइम पे है उस टाइम की बात है, नहीं हो सकता वो। सर एक बात बताओ, प्रेसिडेंट ने अगर प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर दिया, क्या उन पे एक्शन होगा? क्या बात है, ऐसे ख्याल कहाँ से आ रहे हैं? ये मैं आज लगाऊंगा स्टेटस में, टैग करूंगा मोदी जी को, क्या कहते हो? तो यू विल बी कॉल्ड ऑन। कुमार हर्ष, हाँ अरे क्यों करेंगे ऐसा? अगर बाई मान लेते हैं बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कर दिया, कोई एक्शन नहीं होगा जी, कोई एक्शन नहीं, नो एक्शन, चाहे जिसका मर्डर कर दे, ठीक। स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं भैया जी, टोटल स्ट्रेंथ बताया तो मैंने आपको। उसने मुझ पर सस्पेंसिव वीटो लगा दिया, अच्छी बात है, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, चेंज करो अपना बिल, कहीं और भेजो। बट बिल उस लायक हो, ठीक है। भैया जब प्रेसिडेंट ने बिल को नो बोला होगा तो उस टाइम लेडीज प्रेसिडेंट ही होंगी। अब थप्पड़ खाओ तुम लोग, ठीक है, बता बोलता हूँ कभी भी। प्रेसिडेंट सर कैन यू गुड इवनिंग सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द सेकंड पॉइंट ऑन द प्रीवियस स्लाइड अगेन? ये क्वालिफाइड वीटो, जो हमारे 3 तरह के वीटो आपने पढ़े, एक होता है क्वालिफाइड वीटो, इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, इट इज ओनली अवेलेबल विद यूएस प्रेसिडेंट। तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि आपने प्रेसिडेंट ने मना किया, बिल को वापस भेजा, अब बिल को जब वापस भेजा तो यूएस में क्या होता है कि दोबारा अगर आप उस बिल को भेजना चाहते हो प्रेसिडेंट के पास, तो आपको उसको हायर मेजॉरिटी से पास करके भेजना पड़ेगा। अगर इनिशियली बिल हमारा सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ था तो अब आपको वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करके भेजना पड़ेगा। बट भारत में ऐसा नहीं, भारत में अगर आपने एक बिल नॉर्मली भेजा है सिंपल मेजॉरिटी से पास करके, प्रेसिडेंट साहब ने वापस कर दिया, अब आप क्या करोगे? दोबारा भी सिंपल मेजॉरिटी से, चाहे को चेंज करो चाहे ना करो, तभी आपको उनको हाँ बोलना पड़ेगा। क्रिस्टल क्लियर। अर्पित जी पढ़ चुके हैं एडवर्ब एडजेक्टिव, कोई रूल नहीं होता उसमें दोस्त, बाकी हाँ क्वेश्चन कर लो क्या पढ़ेगा। प्रेसिडेंट खुद बोलते हैं कि मैं ये वीटो लगा रहा हूँ। हाँ यार ये तो डिस्कशन में ही करेंगे कि ये भी सरकार देखेगा, सुनो एक बिल भेज रहा हूँ मना कर देना, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई आपको दिख रहा है कि भाई साहब नाम क्या है, तभी तुमको हम लोग नॉर्मल हेड बोलते हैं ना भाई, राइट, नाम क्या है? हाँ बाकी मतलब रियल हेड कौन है यू ऑल नो। चलिए ओके ओके, एक सेकंड। आपने वीटो यूज किया था आशीष सर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट वाला, हाँ समझ गया तुम, सही बात है। चलो भाई ये इतना आसान है, इसमें डाउट ही नहीं हो सकता भाई, अनलेस तुम कुछ खराब बात सोचो, किसका मर्डर करा देते हैं, उसका मर्डर करा देते हैं, तभी आपको डाउट हो सकता है। एक मिनट रुको यार, भैया क्लास में हो यार, समझाओ। हेलो, क्लास में हो बालक, फोन करेंगे, इतना फोन कर देंगे कि देखिए। तो यहाँ तक क्लियर है अपने को कि जो पार्लियामेंट्री जो हमारे लोकसभा राज्यसभा वाले बिल हैं उनके साथ क्या सुलूक किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारी स्टेट के बिल होते हैं, क्या उसमें भी कोई रूल है, कोई रूल है क्या हमारे दादाजी का? हाँ जी सर है भैया है, समझो उधर देखो, इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए। कहाँ बताऊँ, जगह नहीं खाली यार, लास्ट में खाली है शायद, नहीं खाली, कल सुबह खत्म हो जाएगा गवर्नर तक दोनों। क्वेश्चन दिखा दूंगा, पहले पढ़ लो। देखो ये था हमारा पार्लियामेंट का कि अगर लोकसभा से बिल पास हुआ है, राज्यसभा से बिल पास हुआ है, तब क्या होगा। अब जो स्टेट से बिल पास होता है, स्टेट का देख लेते हैं। मान लिया एक स्टेट में हमारे असेंबली में कोई बिल आया, ठीक है, असेंबली से पास हो गया। अब अगर वहाँ काउंसिल है तो काउंसिल में भी जाएगा, अगर काउंसिल नहीं है तो जरूरत नहीं है। बट अगर काउंसिल है तो काउंसिल के पास जाएगा, वहां से भी मान लो पास हो गया, दोनों जगह से पास। अब जाएगा गवर्नर के पास, सेम ऑप्शन है गवर्नर के पास भी। गवर्नर साहब या तो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे या रिटर्न कर देंगे।
तीन ऑप्शन सेम जैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास था। अगर रिटर्न कर रहे हैं, हमारी स्टेट असेंबली दोबारा पास कर रही है, तो इस बार उनको हाँ बोलना ही पड़ेगा। सब कुछ सेम है जैसा आपने पढ़ा प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन एक चौथा भी इनके पास ऑप्शन होता है कि ये बिल को रिजर्व कर लें प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए। भाई क्या बना दिए हुए, रुको इसको हम दिखाएंगे प्रेसिडेंट साहब को। जैसे ही बिल को रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर साहब की छुट्टी, गवर्नर साहब का काम खत्म। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा प्रेसिडेंट और उस स्टेट का। और अब प्रेसिडेंट के पास सेम ऑप्शन है, प्रेसिडेंट साहब अपना चाहे तो हाँ बोलें, चाहे तो ना बोलें उस बिल को, चाहे तो वापस कर दें। एक चीज बस अलग है कि अगर अपने पूजनीय दादाजी वापस कर रहे हैं, यहाँ पे अगर स्टेट दोबारा उसको पास कर दे, रीपैसेज कर दे उस बिल का, दादाजी इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनको हाँ ही बोलनी है, नो। फिर से देखो प्लीज, और इसके लिए मुझे चाहिए जगह थोड़ी सी, जो कि मुझे मिल नहीं रही है। रफ लेना पड़ेगा, रुको प्लीज, बस एक मिनट देना मुझे, इसमें जगह रही होगी यार। देखो भाई ध्यान से, दोनों में आपको क्लियर कर रहा हूँ। इधर सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट में क्या रोल है दादाजी का हमारे, और स्टेट के बिल के साथ क्या रोल है हमका, दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में बिल अगर मान लो मेरा बिल है, किसी भी हाउस में आ रहा है, लोकसभा राज्यसभा, मान लो राज्यसभा में आया, पास हो गया, जाएगा लोकसभा के पास, पास हो गया, जाएगा प्रेसिडेंट के पास, हाँ बोल दिया, एसेंट दे दिया, बिल बन गया मेरा एक्ट, खत्म कहानी। बट यहाँ पे दादाजी ने ना बोल दिया, ना बोलने के तरीके एब्सोल्यूट वीटो मतलब डायरेक्ट ना, यहाँ पे बिल खत्म, बिल टाटा बाय बाय, ठीक। सस्पेंसिव वीटो अगर लगा दिया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मतलब रिटर्न कर रहे हैं बिल को। रिटर्न में कंडीशन ये है कि अगर रीपैसेज हुआ, चाहे विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, आपको चेंज नहीं भी करो, जैसे पैक आया था वैसे पैक दोबारा भेज दो, बट अगर रीपैसेज कर दिया पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट हैज टू से यस, अब बोलना पड़ेगा उनको, पास करना पड़ेगा। और तीसरा हमारा पॉकेट बिल जब आप पेंडिंग करते हो, तो ये तो आसान लगा होगा अभी। अब जो राज्य के हमारे बिल होते हैं, स्टेट के बिल होते हैं, तो स्टेट में असेंबली में बिल आएगा, असेंबली से अगर पास हुआ, अब अगर काउंसिल है तो वहां भी जाएगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नर के पास, काउंसिल है तो काउंसिल में भी जाएगा, वहां से पास होगा, वहां से पास होने के बाद ये जाएगा गवर्नर के पास, ठीक। गवर्नर साहब के पास गया बिल, गवर्नर साहब अगर हाँ बोलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, पास हो गया। गवर्नर अगर रिटर्न कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ भी सेम कंडीशन, अगर स्टेट ने दोबारा पास कर दिया तो गवर्नर को हाँ बोलना पड़ेगा, राइट। बट एक और कंडीशन है गवर्नर के पास, पेंडिंग कर सकते हैं गवर्नर, कंडीशन क्या है, गवर्नर साहब रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट। जब ये कंडीशन, ये ऑप्शन उन्होंने यूज किया, तो गवर्नर का काम समाप्त हो गया। अब डायरेक्ट प्रेसिडेंट से कम्युनिकेशन होगी स्टेट की। तो अब प्रेसिडेंट के पास जब बिल आया है, स्टेट का बिल, ध्यान रखना सेंटर का नहीं, तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन है फिर से, हाँ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, या रिटर्न कर सकते हैं। अगर रिटर्न कर दिया प्रेसिडेंट ने और स्टेट ने दोबारा पास कर दिया, स्टेट ने अगर दोबारा पास कर दिया, प्रेसिडेंट यहाँ पे बाउंड नहीं है कि उसको हाँ ही बोलनी पड़ेगी, नॉट बाउंड, दोबारा मना कर देगा, वापस भेज देगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्रेसिडेंट साहब के हाथ बंधे हैं केवल इस सेंटर के बिल को कि हाँ यार एक बार अगर वापस किया है, दोबारा पास कर दिया, तो हमको हाँ ही बोलनी पड़ेगी। बट स्टेट के बिल जो रिजर्व किया था गवर्नर ने फॉर प्रेसिडेंट, उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मस्त क्लियर। भैया लाइट चली गई थी, अभी ज्वाइन हुआ, ये ब्रिक्स मीटिंग में कहाँ गया। हम्म। हाँ जी, सारे पावर है गवर्नर के पास भी, बट एक एक्स्ट्रा पावर है, गवर्नर के पास वीटो पावर है क्या। अब ये क्या पढ़ रहे हो लल्ला, हाँ ना क्या है ये, लिख लेते हैं। कुछ भी पूछ लेते हैं यार, चलो भाई कोई लिमिट नहीं होता, ठीक है, कोई लिमिट नहीं। चलो नेक्स्ट। एक सेकंड यार, करो, एक मिनट जस्ट एक मिनट, ठीक है। चलो ठीक है, डन। पॉकेट वीडियो भी होगा क्या, पॉकेट भी देगा, पॉकेट खाली कर, पॉकेट खाली कर भाई, पॉकेट वाली इसमें डाला मैंने क्वेश्चन में, इसमें कहाँ डाला, एक सेकंड, दूसरी सही मैंने हाँ और अच्छा बोलने में बोल दिया, ठीक है। पॉकेट में नहीं आता भाई, पॉकेट नहीं, ठीक है, केवल यहाँ पे मतलब केवल है उनके पास, प्रेसिडेंट के पास है, बट गवर्नर के पास नहीं। ठीक है, नेट पैक खत्म हो गया, ओके, हम कहोगे मार तुम, ठीक है। एग्जांपल कैसे, मतलब यार बहुत सारे बिल होते हैं दोस्त, ऐसा एग्जांपल नहीं, अलग राज्य के होते हैं भाई, ठीक है। एक मिनट वेट करो, उनको मैं दिखाऊं ऑडिट की क्या होती है। एक मैम है, उनका मैसेज आता है, हेलो माय नेम इज प्रिया, हम एनसीईआरटी के अलावा स्टैंडर्ड को पढ़ सकते हैं क्या। 2 मिनट बाद मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, मैं रिप्लाई किया कि मैम प्लीज वेट। और मतलब ये वो हैं जो 15 मैसेज करते हैं, उसके बाद 4 उसमें डिलीट कर देते हैं। अभी इनका आया है, मेरे पेरेंट्स मुझे इलाहाबाद प्रिपरेशन के लिए भेजना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 मिस कॉल, ठीक है, 18 मिस कॉल है। और मैंने रिप्लाई किया कि मैम क्लास में हूँ, तो उनका रिप्लाई है कितने टाइम बाद बात होगी, तो आपको बताना चाहिए था, बताइए कितने टाइम बाद क्लास होगी। सर मुझे जरूरत ना हो तो मैं कितना परेशान ना हो, सर बताइए। सर आप ना ही रिप्लाई दे रहे हैं, ना ही वॉइस कॉल रिसीव कर रहे हैं, आपको लगता होगा मैं स्टूपिड हूँ जो बार बार ट्राई कर रहे हैं, ऑनलाइन होते हुए भी हम पागलों जैसे मैसेज किए जा रहे हैं। टीचर हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ। ओ भाई, तो क्या ही करें भाई, कॉल करना बनता है, रुक जाओ, 1 मिनट ठीक है प्लीज। ना दादाजी, अपने दादाजी कैसे हम बनते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या है बेसिक पावर। हाँ जी, नहीं योगेश ऐसा कुछ नहीं बोल सकते यार, ठीक है, मतलब ऐसा कोई टर्म नहीं हुआ। हाँ आप उस फॉर्म में बोल सकते हो पॉकेट वीडियो के टर्म की, हाँ डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ, हाँ मैं यही भेजूंगा अपना। एब्सोल्यूट वीडियो इज नाउ मतलब सुनना ही सोचना, पीएम और प्रेसिडेंट में कौन बड़ा है, अगर आप हायरार्की की बात करते हो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट ऊपर आता है। भैया डाउट था भैया, अगर पाकिस्तान के पीएम विजिट पर आए और अपना प्रेसिडेंट उनका मर्डर कर दे, ये तो
जब तुम बनोगे तभी संभव हो सकता है, ठीक है? भैया गला दर्द दे रहा है पिछले 3 दिन से, आ जाओ दबा दूँ। क्या करें भैया बताओ? भैया ये भी करना शुरू कर दें पार्ट टाइम अब। एक्सप्लेनेशन का वीडियो हाँ भेज दूँगा यार। ऑडियंस हाँ पढ़ेंगे, जाना नहीं है पढ़ेंगे, रुक जाओ कहाँ जा रहे हो? एब्सोल्यूट वीडियो सेम चीज़ कितनी बार लिखोगे यार? एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस, प्लीज़ वेट। पॉलिटी कब तक हो जाएगी? इस महीने के एंड तक हो जाएगा। कोई ढंग का डाउटिंग तुमको पूछते इसमें है ही नहीं, नो डाउट। एक बार कोई पॉलिटिकल स्लाइड भेज दो जिसमें हम प्रिंट करा लें और आपके साथ उससे पढ़ लें। यार तुमको क्या लगता है मैं बना के रखा हूँ? जो पिछले बैच में बताएंगे नई स्लाइड्स हैं सारी। दोस्त हर बार चेंज कुछ ना कुछ करना ही होता है दोस्त, ठीक है? ज्योग्राफी भी आप पढ़ोगे उसकी भी नई स्लाइड्स बना रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पहले सब कुछ रेडी है दोस्त, जो प्लान है उसके हिसाब से हम भी करते हैं यार। तभी तो हर दिन इतनी काम होता है। चलो आगे। इफ प्रेसिडेंट रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस देन वर्क स्टार्ट बाय हिम, लीगल होंगे या नहीं उसके बाद? इफ प्रेसिडेंट रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस देन वर्क स्टार्ट, मतलब जो उसने काम किए ऐसा पूछ रहे हो आप कि अगर प्रेसिडेंट जी को हम रिमूव कर देते हैं तो जो काम उन्होंने स्टार्ट करता है, कौन सा काम स्टार्ट करता है? है नहीं कोई काम का, काम तो उनका ही है ना कि हाँ बोलना ना बोलना है फिर ये। अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो कि प्रेसिडेंट ने पेंडिंग रखा था, बात ये है कोई इंसान पेंडिंग बिल नहीं रख रहा है, उस ऑफिस के पास बिल पेंडिंग है, ठीक है? अगर कोई बिल पेंडिंग है मान लो और प्रेसिडेंट चेंज हो गया तो ऑब्वियसली वो बिल भी पेंडिंग रहेगा ना। ऐसा नहीं कोई घर ले चले गया अपने, ठीक है? चल आगे। नेक्स्ट। तो ये हमारा यहाँ तक है। अब नेक्स्ट हमारा आएगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि भाई साहब बिल पास करने के लिए क्या चाहिए होता है? बिल पास करने के लिए हमको चाहिए होता है क्या चीज़? हाउस, कि लोकसभा से पास हो, फिर राज्यसभा से पास हो और फिर अपने पूजनीय दादाजी को हाँ बोल दें। इतनी चीज़ चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों हाउस में से किसी एक को बंदी कर दूँ, क्या बिल पास हो सकता है? क्या ख्याल? क्या बिल पास हो सकता है? हुँ, हो सकता है? अरे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, और पढ़ाया नहीं पहले हाँ बोल दे रहे हैं। आगे भाग रहे स्मार्ट। हुँ, सर क्या 2 सर क्या 2 वीटो एक के बाद एक यूज़ किया जा सकता है? जैसे सस्पेंसिव, क्या बात है? मैं तो आप कह रहे हो कि पहले हमने वापस किया बिल, अब अगली बार आके मना कर दिया। कंडीशन ये है लाला जी कि अगली बार आपको हाँ ही बोलनी है, वही तो पूरा कैच है। मना करना है तो मना कर दो, काहे नाटंकी कर रहे हो? काहे वापस भेजो मेहनत करवा रहे हो? है ना, जब मेहनत करवाओगे तो हाँ बोलो। ये है पूरी कहानी, ठीक है? चलिए, तो यहाँ मैंने आपसे पूछा कि यार हमको बिल बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए सॉरी, हमको दोनों हाउस से पास कराना होगा। अब व्हाट इफ एक हाउस सेशन में ही ना हो, यानी एक हाउस मेरा ना चल रहा हो, तो उस कंडीशन में बिल कैसे पास होगा? बहुत संकट आ गया देश में। संकट की घड़ी में हम फिर से याद करेंगे दादाजी को, जो यहाँ लिखा है, व्हाट इफ आई टोल्ड यू अ लॉ कैन बी इनैक्टेड विदाउट बीइंग अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट? विदाउट पार्लियामेंट, टेम्परेरी बेसिस पे ये, ऐसा नहीं कि परमानेंट आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, पहले लो चाहे बाद में। तो टेम्परेरी बेसिस पे आप रूल हमारे पार्लियामेंट की जगह हमारे दादाजी बना सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं हमारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 123 में मेंशन है। ये क्या होता है सर? गवर्नर भी कर सकते हैं वैसे। ये बस इतना है कि मान लो लोकसभा आपकी नहीं चल रही, अब जिसको डाउट है कि सर लोकसभा क्यों नहीं चल रही होगी? अरे भाई बीच में गैप भी तो होता है, 12 महीने आपके सेशन नहीं होते हैं ना, सिंपल सी बात। आपका ऐसा नहीं है कि हर दिन चल रहा हो। आपने सुना होगा कि बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, राइट? सुना होगा आप लोगों ने। तो ये 2-2 महीने, 3-3 महीने के होते हैं हमारे सेशन, कभी और कम के होते हैं। तो 12 महीना हर दिन सेशन नहीं चलता है, यानी लोकसभा हर दिन नहीं फंक्शन करती। तो व्हाट इफ अगर आपको कोई इमरजेंसी में कोई रूल बनाना है, अब यार लोकसभा हमारी चल ही नहीं रही, अब क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट साहब लेके आते हैं ऑर्डिनेंस, जिसकी सेम पावर होती है जो किसी बिल की होती है। ऑर्डिनेंस क्या करता है? टेम्परेरी बेसिस पे कोई एक रूल बन जाता है और जैसे ही दोबारा लोकसभा या राज्यसभा, जैसे ही दोबारा मेरा हाउस सेशन में आएगा, दोबारा मुझे उसे पास कराना होता है विद इन 6 वीक। समझो? तो आर्टिकल 123 में बात करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर की, और इसी को उल्टा कर दो, 213 कर दो, ये आपका वो वाला रूल हो गया। कौन सा रूल? प्रोनाउन वाला, प्रोनाउन के ऑर्डर वाला। तो 123 प्रेसिडेंट, आर्टिकल 213 हमारे गवर्नर। तो ये एम्पावर करते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जब हमारा, केवल तभी आएगा अगर हमारे दोनों हाउस चल रहे हैं, उस टाइम पे ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। बट अगर दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में नहीं है, नहीं चल रहा है फॉर एनी रीजन, सरकार ही नहीं बनी है, इलेक्शन ही नहीं हुआ है, या फिर छुट्टी है, या कोई भी कुछ भी हो सकता है, तब प्रेसिडेंट साहब हमारे ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं और गवर्नर लेके आ सकते हैं। ऐसे ही सेम हमारे स्टेट असेंबली में। तो ऑर्डिनेंस सेम है, जैसे आपका बिल होता है ना, बिल पास हुआ और एक्ट बन गया, वैसे ऑर्डिनेंस डायरेक्टली एक्ट बन गया। प्रेसिडेंट साहब लेके आए और एक्ट बन गया, क्योंकि हाथ तो बोलना होता है प्रेसिडेंट को ही ना। यहाँ पे हमने कौन सा प्रोसेस छोड़ा है? हाउस से पास करने वाला, क्योंकि हाउस ही नहीं है ना, कहाँ से पास कराएंगे? लेकिन ये चीज बाद में करनी होती है। कब करनी होगी? जैसे ही हमारा दोनों हाउस दोबारा सेशन में आएगा विद इन 6 वीक, 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर जैसे ही दोनों हाउस, मान लो पहला हाउस आज आया, आज से स्टार्ट हुआ, दूसरा हाउस 10 दिन बाद से स्टार्ट हुआ है, तो उस 10 दिन बाद के बाद 6 दिन और आप ले लो, उस 6 दिन के अंदर, सॉरी 6 वीक के अंदर आपको इस चीज को अप्रूव कराना होता है पार्लियामेंट से कि सुनिए आपकी गैर मौजूदगी में दादाजी ये फलाना ऑर्डिनेंस लेके आए थे, आप क्या सहमत हैं? अगर पार्लियामेंट से पास हो गया तो वो परमानेंट बन जाएगा, नहीं हुआ तो वहीं पे ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। या अगर खुद भी चाहें दादाजी खुद भी विड्रॉ कर सकते हैं। बट आप खुद सोचो, क्या ऑर्डिनेंस बंदा अपनी मन से लेके आएगा? नहीं सर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट डिस्क्रिशनरी। व्हाट इज डिस्क्रिशनरी? जो अपनी मन से आप करते हो, राइट? तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर डिस्क्रिशनरी नहीं है, यानी सरकार के कहने पे ही दादाजी करते हैं। जितनी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी सरकार बोलेगी उतना ही दादाजी करेंगे, जिस चीज से बोलेगी उस चीज पे ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। फार्मर्स बिल्स वाला आपने सुना होगा, ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस ही था वो। Right? तो फिर से एक बार मैं आपको समझाऊंगा। और सेम पावर है गवर्नर को लेके, ठीक है? जो भी आप पढ़ रहे हो अबाउट प्रेसिडेंट, सेम चीज गवर्नर को लेके, हर एक सेम लाइन। यहाँ जहाँ पार्लियामेंट है वहां पे आप कर दो क्या बोलते हैं, स्टेट, स्टेट असेंबली, ठीक है? चलिए फिर से देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मान लो हमारा दोनों हाउस में से कोई ईदर वन हाउस, हाँ इस पे भी आपको कंफ्यूज करता है, पेपर में आपको देगा, अब आ सकता है ऑर्डिनेंस, ऑप्शन देगा व्हेन ईदर हाउस इज नॉट इन सेशन, दूसरा व्हेन वन हाउस इज इन सेशन। दोनों ही केस में आ सकता है। अगर दोनों नहीं है तब भी बिल पास नहीं होगा, केवल एक हाउस चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है तब भी बिल पास नहीं होगा। इन बोथ द कंडीशंस ऑर्डिनेंस आ सकता है। ऑर्डिनेंस मेंशन है आर्टिकल 123 में फॉर प्रेसिडेंट एंड 213 में फॉर गवर्नर, राइट? तो ये हमारा आएगा, सेम पावर है, सब कुछ सेम है, जैसे कोई बिल होता है वैसे, राइट? बट ये बात ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, मैक्सिमम एज क्या होती है ऑर्डिनेंस की? मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी ऑर्डिनेंस की? वैलिडिटी क्या होती है? वो होती है 6 मंथ प्लस 6 वीक। अब ये 6 वीक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही दोनों हाउस हमारे सेशन में आएंगे उसके 6 हफ्ते के अंदर हमको पास करना होता है, वरना खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस। ये 6 महीने कहाँ से आ गया? ये 6 महीने मैक्सिमम टाइम से बोला जा रहा है बिकॉज़ कोई भी 2 सेशन जो हमारे चलता है लोकसभा में या पार्लियामेंट में, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप हो सकता है, मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 महीने का। यानी साल में कम से कम 2 बार आपको सेशन बुलाना ही पड़ता है।
अभी हमारे देश में 3 बार होता है, बट मिनिमम मान लो कुछ दिक्कत हो जाए, राइट, कोविड का टाइम हो गया, कुछ और हो गया, तो मिनिमम कम से कम 2 बार आपका सेशन बुलाना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो। तो मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है 2 सेशन के बीच में। चल मान लिया आज के दिन मेरा सेशन खत्म हुआ, ठीक है? आज के दिन मेरा सेशन खत्म हुआ और आज ही गवर्नर साहब, प्रेसिडेंट साहब लेके आ गए ऑर्डिनेंस। तो मान लेते हैं अगले 6 महीने तक हाउस आया ही नहीं सेशन में, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको आना पड़ेगा। तो 6 महीने का जब हाउस आया तो ऑर्डिनेंस 6 महीने तो ये रहा। अब जैसे एक बार हाउस आएगा उसके बाद 6 वीक और, तो टोटल एज लिमिट कितनी हो गई ऑर्डिनेंस की? 6 मंथ प्लस 6 वीक। अगर मैं ये पूछूं कि एक बार हाउस आने के बाद कब तक रहेगा ऑर्डिनेंस? 6 हफ्ते, बट ओवरऑल मैक्सिमम कब तक रह सकता है? 6 मंथ प्लस 6 वीक। ये है मेरा ऑर्डिनेंस, सेम पावर गवर्नर के लिए, सब कुछ सेम। यहाँ देखिए मैक्सिमम लाइफ हो सकती है 6 महीने 6 हफ्ते, राइट? इशूड केवल उन्हीं चीजों पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जिस पे पार्लियामेंट रूल बना सकती है। मतलब सेम पावर जो पार्लियामेंट के पास है वो हमारे दादाजी के पास आ जाती है, ठीक? प्रेसिडेंट या गवर्नर का सेटिस्फैक्शन इज जस्टिसेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड, यानी कि इस चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं बाद में जाके कोर्ट्स में, और ये खुद से नहीं करेंगे। मतलब ये खुद से नहीं आएंगे भाई हमारा हो रहा है बिल लेके आ जाते हैं, सरकार बोले। यहाँ देखो प्रेसिडेंट या गवर्नर हमारे विड्रॉ भी कर सकते हैं खुद से अपनी मर्जी से, कभी भी पहले ही कर लेता है। और ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। या तो पीएम बोलेंगे सेंटर में, सीएम बोलेंगे स्टेट में, राइट? यानी कि एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स पे ही आएगा, ये खुद से नहीं लेके आएंगे। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिस्क्रिशन? डिस्क्रिशन का मतलब होता है अपनी मर्जी। तो यहाँ मर्जी नहीं चलने वाली, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। जो जितनी सरकार बोलेगी, अगर गवर्नर है जितनी राज्य सरकार बोलेगी उतना करेंगे। केवल इस केस की बात हुई, ऑर्डिनेंस की बात हुई। अगर सेंटर में सरकार है जितनी हमारी केंद्र सरकार बोलेगी उतना करेंगे, बस ये खत्म होता है हमारा, राइट? और ये भी ध्यान रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता है, इट कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन। और वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट कब से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने लगी है ना? कॉन्स्टिट्यूशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। यहाँ तक खत्म है, अच्छे से क्लियर है सभी को? आर्टिकल नंबर 1 पीएमसी अपने मन से बोलते हैं कि ऑर्डिनेंस लाओ, ठीक है? जो भी बताया मैंने, मींस 6 वीक के अंदर पास करना होगा। एग्जैक्टली समझिए, एक बार अगर दोनों हाउस सेशन में आ गए तो दिल्ली में कौन लेके आएगा? मतलब स्टेट की बात कर रहे हो, यूटी की बात कर रहे हो, वहाँ तो अलग ही बात है ना, वो तो दिल्ली का केस अलग है, दिल्ली का एक्ट पढ़ोगे आप, ठीक है? वहाँ तो अलग चल रहा है, स्टेट की अलग बात है, वहाँ की अलग बात है। क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड। वाइस प्रेसिडेंट का वर्क क्या होता है? उसका वर्क बस दो ही है, एक जब हमारे दादाजी ना रहे तो उनकी कुर्सी पे बैठना, दूसरा प्रिसाइड करना हाउस का, यानी कि उसको एज चेयरमैन, एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं, वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिसर मतलब होता है बाय डिफॉल्ट हमारे राज्य का। सर वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की लेते हैं तो फर्स्ट स्लाइड की लास्ट लाइन पढ़ो ना एक बार, हैं? क्या क्या बोलते रहते हो भाई? कौन सी फर्स्ट स्लाइड की लास्ट? मैं ढूंढूं कौन सा पहला पेज था, कौन सी लास्ट लाइन थी? यहाँ पे, कहाँ पे? ये प्रेसिडेंट जनरल डिस्चार्ज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस इलनेस, इन केस में या तो सीजीआई या तो हमारे बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट या सीजीआई, यही तो बता रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या है? टेस्ट है यहाँ, रुको जरा से, एक मिनट रुको वाइस प्रेसिडेंट पंकज मिनट, पंकज सोलंकी इनको। जैन सर, बताइए। कुछ नहीं सर, वो कल मैसेज किया था आपको। हाँ अगर बात हो नहीं तो बता दो, पूछ लो थोड़ा। बोलो, सर बस वो आपकी लव लाइफ का क्या चक्कर है पहले? तेज बोलो भाई। सर वो आपकी लव लाइफ वाला क्या है, पहले क्या था, क्या प्लान, कैसे ही पूछा फिर क्या लव लाइफ के बारे में आपको। दिखा देता हूँ, तो बस डांटना सर। नहीं डांटो, थोड़ा लागू करवा। चल दिन भर बक बक करा लो, ये करा लो, इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। एक क्वेश्चन पूछूंगा नहीं हो पाता, इतना पढ़ाने का भाई, इतना सिंपलीफाई करके ना स्लाइड है वो है भाई। तुमको लगा ये कहीं पे मिल रहा है गूगल पे कि यहाँ पे बच्चा डाल दे हैं, कि तुमको समझ में आ जाए कि हाँ प्रेसिडेंट साहब कब होते हैं, कौन सी दिक्कत आती है उनको, है ना? तो थोड़ा अगर आप पढ़ नहीं सकते तो कुछ चीज़ों की वैल्यू कर लिया करो दोस्त, ठीक है? इतना सिंपल अगर मेरे को मिलता ना, मैं पढ़ रहा 18-17 में तो भाई क्या ही बात है। चलो एक सेकंड, अरे पीवाईक्यू रुक जाओ भाई, पीवाईक्यू पढ़ तो लो पहले, हो जाएंगे अभी, लेकिन ठीक है ना, पीवाईक्यू रुक जाओ थोड़ा पढ़ लो, ठीक है? पीवाईक्यू कब करेंगे? अभी हम लोग इसको पढ़ा हमने, कल हम सुबह खत्म कर देंगे, इसको सुबह शुरू कर देंगे, वाइस प्रेसिडेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है? पीएम सीएम भी खत्म हो जाएगा, फिर हम पार्लियामेंट स्टार्ट कर देंगे परसों। पार्लियामेंट जब हम पढ़ेंगे परसों, कौन सा है? हाँ पार्लियामेंट जब हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट पढ़ने के बाद फिर आपको पीवाईक्यू मस्त मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं सीरियस में, वो आता है यूनियन से, जो आप पहले पढ़े, ठीक है? रिलैक्स करो, रुकिए सर टेस्ट भेज रहे हैं आपको। लाइन तो है प्लीज, अब एक तो रोज लॉगआउट कैसे हो जाता है मेरा यार, रुको भाई प्लीज। जिस लड़की को मैंने अप्लाई किया था ना, तो पहले सारी बोला, कह रही है अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप मुझे ब्लॉक कर सकते हो। क्या यार, क्या करूं मैं? अरे भाई यार रुक जाओ, क्या ही लोग हैं यार। रुको प्लीज, हेलो यार, मेरा पासवर्ड क्या है भाई? जीमेल का, जीमेल का तुमको नहीं पता यार? वो देखो उसमें देखो, वो वाला सीरियल वाला। तो एक काम करो तुम, रिस्पॉन्स ऑन है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, कर पहुंचे कोई दिक्कत? ठीक है चल, हाँ भाई प्लीज भेजो। एक तो नहीं जीमेल पे प्रॉब्लम आ गई, 32 जगह इनको बताना होता है। अरे तुम हो क्या? ऐसा मतलब लगा क्या तुम हो? बता तो तुम ही हो, नहीं ब्लॉक कर दो तुम ही हो भाई। ठीक है मैं ही रोज कर रहा हूँ, देख नहीं रहे तुम? 32 जगह नहीं कर रहा हूँ रोज, तुम मेरे को पूछना है। अरे सुनो इधर देखो बालक, क्या आज हाफ मॉक नहीं था? इधर देखो ऊपर, किसी ने याद नहीं दिलाया मुझे? कहीं आज हाफ मॉक तो नहीं था? जी नहीं, मैं थक नहीं गया, तुम परेशान मत हो। कहीं आज हाफ मॉक तो मैं टारगेट